खाली आपको अपने विरोधियों का गला घोटने के अलावा दिन रात कोई काम नहीं। संसद में सांसद संजय सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज माहौल ऐसा बना दिया गया है कि यूट्यूबर पकड़ना है, न्यूज वाले को पकड़ना है, 4 PM को बंद करना है, संजय शर्मा को रोकना है, मुकेश मोहन पर मुकदमा करना है। यह बयान सिर्फ कुछ नामों का जिक्र नहीं था, बल्कि उस माहौल की तरफ इशारा था जिसमें सरकार के खिलाफ बोलने वाले, सवाल पूछने वालों और आलोचना करने वालों पर कार्रवाई होती दिखाई देती है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि लोग खुलकर अपनी बात कह सके, सरकार से सवाल पूछ सके और गलत नीतियों की आलोचना कर सके। अगर कोई सरकार अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाने लगे तो यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत माना जाता है। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन लोकतंत्र का मतलब यह नहीं होता कि सत्ता में बैठे लोग खुद को सवालों से ऊपर समझने लगे। अगर कोई पत्रकार किसी मुद्दे पर रिपोर्ट करता है, कोई यूट्यूबर सरकार की नीतियों की आलोचना करता है, कोई सोशल मीडिया पेज सवाल उठाता है या कोई न्यूज चैनल सरकार की कमियां दिखाता है, तो उसका जवाब तर्क और तथ्यों से दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर हर आलोचना का जवाब मुकदमे, नोटिस, गिरफ्तारी, छापे या चैनल बंद से किया जाए तो इसमें डर का माहौल बनता है। जब लोगों को यह लगने लगे कि सरकार के खिलाफ बोलने पर उनके ऊपर केस हो सकता है, नौकरी जा सकती है, चैनल बंद हो सकता है या उन्हें जेल भेजा जा सकता है, तब धीरे धीरे लोग चुप होना शुरू कर देते हैं। यही चुप्पी लोकतंत्र को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। भारत में यही देखने को मिल रहा है। यहाँ सरकार के खिलाफ बोलने वालों को कई तरह से परेशान किया जा रहा है। सरकार ने बीते दिनों पॉलिटिक्स, नेशनल दस्तक, 4 PM और संजय शर्मा फेसबुक पेज को भारत में बैन कर दिया है। ये वही चैनल्स हैं जो सरकार की चाटुकारिता करने के बजाय सरकार से सवाल पूछना जानती है। लेकिन भारत की सरकार इतनी नाजुक है कि सरकार इनके सवालों का जवाब देने की बजाय इनके पेज को ही ब्लॉक कर दिया गया। भारत का संविधान हर नागरिक को बोलने की आजादी देता है। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) हर व्यक्ति को अपनी बात रखने, सरकार की आलोचना करने और सवाल पूछने का अधिकार देता है। लेकिन अगर इस अधिकार का इस्तेमाल करने वालों को ही निशाना बनाया जाए तो यह संविधान की भावना के खिलाफ माना जाएगा। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी देश में सरकारों ने मीडिया, पत्रकारों और विरोध की आवाजों को दबाना शुरू किया, वहां लोकतंत्र कमजोर हुआ है। जब मीडिया डरने लगता है तब भ्रष्टाचार बढ़ता है। जब पत्रकार सवाल पूछना छोड़ देते हैं तब सत्ता जवाब दे नहीं रहती। जब आम लोग बोलना बंद कर देते हैं तब सरकारें मनमानी करने लगती है। आज सोशल मीडिया के दौर में कई स्वतंत्र पत्रकार, यूट्यूबर्स और छोटे मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिन्हें बड़ी मीडिया संस्थाएं नजरअंदाज कर देती है। यही वजह है कि कई बार सरकारें इन प्लेटफॉर्म से असहज महसूस करती हैं। लेकिन किसी प्लेटफॉर्म को बंद करना, वीडियोस हटवाना या आवाज को दबाना समस्या का समाधान नहीं है। इससे केवल ये संदेश जाता है कि सरकार आलोचना से अब डर रही है। अब ऐसे समय में देश के नागरिकों का कर्तव्य है लोकतंत्र को मजबूत करना। अगर लोकतंत्र को मजबूत रखना है तो सरकार को आलोचना को दुश्मनी नहीं समझना चाहिए। सवाल पूछने वालों को देशद्रोही, विरोधी या दुश्मन मानने की बजाय उनकी बात सुननी चाहिए। लोकतंत्र में सरकार जनता से ऊपर नहीं होती, बल्कि जनता के प्रति जवाबदेह होती है। लोगों को भी समझना होगा कि अगर आज किसी पत्रकार, यूट्यूबर या मीडिया संस्थान की आवाज दबाई जाती है और लोग चुप रहते हैं तो कल यही हाल आम नागरिकों का भी हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि लोग अभिव्यक्ति की आजादी, प्रेस की स्वतंत्रता और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के लिए खड़े हों। लोकतंत्र केवल चुनाव कराने से मजबूत नहीं होता। लोकतंत्र तो तब मजबूत होता है जब सरकार आलोचना सुनती है, मीडिया स्वतंत्र रहता है और जनता बिना डर के अपनी बात रख सकती है। अगर सवाल पूछने वालों की आवाज दबाई जाएगी तो देश में सच बोलने का साहस कम होता जाएगा और लोकतंत्र केवल नाम का रह जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल्यवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।